पर जो अब वहाँ माहौल तो मैं है, शामिल जो करके 10 साल पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, उससे देखकर आपसे जो कई विधायक अभी मिलने आए, तो मुझे भी देखकर लगा कि शायद इन्हीं में से कोई 2-4 फिर बदल के बीजेपी में चला जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि ये टूटते हुए देखिए देखा ये गया। तृणमूल में भी गए आपकी गए बात हैं ठीक है, लोग, आपकी बात शिवसेना ठीक। में भी गए हैं लोग। हाँ, तो जिन पे ईडी सीबीआई के छापे शुरू होते हैं वो अगर शामिल हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। तपस राय का भी उदाहरण है। पर तपस राय आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, 2-4-6 महीने की जेल अगर आपको मिलती है तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। कितना डरोगे भाई? हिटलर की भी जो सभा में एक आदमी की फोटो हम लोग देखते हैं ना कि वो सबने हाथ उठाया, उसने हाथ नहीं उठाया ना, देखते हैं ना हम लोग। आज भी वही फोटो चलती है। जिन्होंने हाथ उठाया उनकी तो फोटो नहीं चलती ना। जो हिटलर के समर्थन में उसके आगे झुक के नमन करते हुए हाथ उठाते थे उनकी फोटो नहीं तो चलती जेल ना। में उसी आपने एक आदमी की चलती है जिसने हिटलर के आगे हाथ नहीं उठाया। जेल में आपने हिटलर से संबंधित किताबें पढ़ी? नहीं, हिटलर से संबंधित नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। एक किताब मुझे भेटी, केवल लड़का वो खड़ा भी है, प्रिंस, हाँ। इसने भेजा था हिटलर की तानाशाही, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, मैं नहीं पढ़ पाया उस किताब को। तो किस तरह की किताबें थी? मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों वाली किताबें? ज़्यादातर वही थी, ज़्यादा। ज़्यादातर वही थी। ज़्यादातर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई किताबें थी। जैसे नेल्सन मंडेला जी का पूरा इतिहास बहुत विस्तार से पढ़ने को मिला और बहुत प्रेरणा मिली उनसे कि एक आदमी इतने लंबे समय तक जेल में रह के भी नहीं टूटा। उनके सामने भी बहुत समय ऐसे प्रस्ताव आए। तो आप ये तय करके बैठे थे कि आप नहीं टूटेंगे, चाहे 6 सवाल महीना ही चाहे नहीं, 2 साल हो? कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं है, टूटने का तो प्रश्न ही नहीं है। रवीश जी, अपने घर वालों से मैं बात करता था, 15 मिनट हंसाता था। मेरे घर वालों को यह पूछने की इजाजत नहीं थी कि तुम कैसे हो, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। मैं नहीं चाहता था कि ये रिकॉर्डिंग अगर हमारे ऊपर बैठे हुए लोग देखें तो उनके मन में ये जाए कि संजय सिंह का मनोबल गिर रहा है या उनका परिवार टूट रहा है। मैं कहता था ये मत पूछो कि मैं कैसा हूं, ये पूछो कि जेल में लोग कैसे हैं। हमारे परिवार को यह भी पूछने की इजाजत नहीं थी, ये भी पूछने की इजाजत नहीं थी। तो परिवार ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया, लड़ रहे हैं सब। मैंने तो उस जेल की यात्रा में जो किताब पढ़ी, शहीद आजम भगत सिंह पर, भगत सिंह और क्रांति का साक्ष्य, उसमें एक जिक्र है किताब में घटना का कि भगवती चरण बोरा जी की शहादत हो जाती है जब वो बम का टेस्ट करने के लिए जाते हैं। दुर्गा भाभी के पति हैं वो, और उनकी 3 साल का छोटा बच्चा है सची। और दुर्गा भाभी को शहीद आजम भगत सिंह के साथ पत्नी बन के, उनकी वेश बदल के, वो एक अंग्रेज अफसर का कोट और उस तरह का वेश पहन के, और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बन के उस बच्चे के साथ उनको जाना है कलकत्ता, उनको छोड़ने के लिए, भगत सिंह जी को छोड़ने के लिए। इस बात की योजना बनती है। तो भगत सिंह भावुक हो जाते हैं, कहते हैं आपके पति नहीं है, उनकी तो शहादत हो चुकी है, और ये जो काम आप करने जा रही हैं दुर्गा भाभी, ये इसमें बहुत खतरा है, आपकी मृत्यु हो सकती है, और ये आपका जो छोटा बच्चा है ना, ये सची, इसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो दुर्गा भाभी ने पलट के जवाब दिया कि भगत सिंह, तू भी तो किसी का बेटा है। ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी।